हेलो एवरीवन। अभी हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। या आप इससे पहले के और सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर लेना या रिसेंट के वीडियो में जाके देख लेना। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, Zn प्लस ZnCuSO4 का जब अभिक्रिया कराया गया तो ZnSO4 प्लस Cu बनता है। यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह पूछी गई है। यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको हमें आंसर चूज करके बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। अब अगला सवाल पे चलते हैं, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ जो होती है वो किस कलर की होती है, तो वो लौ जो होती है वो हो जाती है चमकीला उजला। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है कौन सा बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, मतलब CaOH का होल ट्वाइस। अगला सवाल पे चलते हैं, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था। उस जांच परख नली में किस चीज का विलयन था वो हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट का था, CuSO4 का। अगला सवाल पे चलते हैं, Na2SO4 जो इक्वेशन होता है उसके साथ इक्वेशन कराया गया BaCl2 को, तब क्रिया करके क्या बना, BaSO4 और 2NaCl बना। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए ये अदला बदली, दोनों का दोनों अदला बदली हो रहा है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, तो यह हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, आपको बताना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना जो है यह हो जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोस्तों अब तक आप वीडियो पर बने हुए हैं, अगर पसंद आता है तो लाइक कर दे, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो जिसमें होता है सभी होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उपचयन में। अगला चलते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, Na2ZnO2 प्लस H2। Cu प्लस H2 जब अभिक्रिया करते हैं तो Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है। देखिए यहाँ O जो है विस्थापित होकर हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो ये क्या बन गया, एक तरफ तो जल बन गया, तो ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑप्शन बी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। अगला, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, देखिए अभिक्रिया क्या है, 2Cu प्लस O2 क्या बन जाता है, 2CuO बन जाता है। तो यह कैसी अभिक्रिया है, तो यह है कॉपर का ऑक्सीकरण, तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, NO2 और O2। अगला सवाल पे चलते हैं, लाल तप्त आयरन पर
जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी Fe3O4 हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है कैसा होता है? तो होता है हरा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल पे चलते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जो होता है वो भी होता है हरा होता है। अगला सवाल पे चलते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो होता है कैसा होता है? तो वो होता है ऑप्शन ए भूरा होता है। अगला सवाल पे चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही है? अब इनमें से सही कौन सा फॉर्मूला है उसको देखना है, मतलब सूत्र कौन सा सही है। हाँ, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी Na2CO3 और 10H2O। अगला सवाल पे चलते हैं। समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट जो दिया गया है, यहाँ आया मिस्टेक से हो गया है। अब क्रिया करता है तो CaO प्लस CO2 बनाता है, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यह किस प्रकार का अभिक्रिया या समीकरण है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? अब एगो से टूट के दूगो में बन गया। क्या एगो जो सूत्र था, एगो जो था वो अलग अलग बन गया, तो ये क्या हो गया? वियोजन हो गया, विखंडन हो गया। अगला सवाल पे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं। समीकरणों के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण क्या कहलाता है? जब दाएं और बाएं दोनों में जो है समीकरण के बाएं दाएं में अगर परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसको क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? तो इसमें से तो देखना पड़ेगा दाएं बाएं कौन बराबर नहीं है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए NO PB NO3 और उसका होल ट्वाइस है, तो हो गया क्या इधर नाइट्रोजन 2 हो गया और इधर नाइट्रोजन कितना है? एक ही है। तो इस तरह से ये डिफॉल्ट हो गया। इधर ऑक्सीजन 5 है दाएं तरफ और बाएं तरफ 6 है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो संतुलित समीकरण चुनना है, मतलब दोनों तरफ बराबर हो। तो इसमें से किस में बराबर है? तो इसमें से जो है NH4NO2 और Na2 प्लस 2H2O का जो है बराबर है। निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? देखिए मैं एक दिन समीकरण संतुलित करना बता दूंगा बोर्ड पर, ठीक है, इससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सही समीकरण कौन है संतुलित समीकरण? तो Zn प्लस H2O H2SO4 का जब ZnSO4 प्लस H2O, देखिए दाएं बाएं दोनों तरफ समान है, SO4 H2 इधर भी Zn है, तो मतलब कहीं भी परमाणुओं की संख्या में फर्क नहीं है, तो इसलिए ये संतुलित समीकरण है। कैल्शियम कार्बोनेट, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? तो यह अभिक्रिया होगी अपघटन अभिक्रिया। अगला सवाल पे चलते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, इसमें पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, तो मतलब नाम में ही छुपा हुआ है, तो ये इसको कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगला सवाल पे चलते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर विलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, यह अभिक्रिया को कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को कहा जाता है
ऑप्शन सी अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी H2 प्लस Cl2, 2HCl हो रहा है। अगला सवाल, निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी MnO2 प्लस 4HCl, तो MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 हो रहा है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है जिसमें ऊष्मा का मतलब निकलता हो अभिक्रिया से? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। C प्लस O2 बराबर हो गया CO2 प्लस 94.45 कैलोरी ऊष्मा जो होता है ऊर्जा जो होता है अभिक्रिया में अवक्षेपित होता है। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी O2 ऑक्सीकारक है। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? अवकारक गुण प्रदर्शित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी H2S। अगला सवाल, समीकरण 2Cu प्लस O2 जो है अभिक्रिया करके 2CuO किस प्रकार की अभिक्रिया है बनता है? तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कुछ प्रश्न आपको बीच बीच में रिपीट होंगे, इसलिए रिपीट कराऊंगा क्योंकि वो आपका जो है रिवीजन होके कंठस्थ हो जाए। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 2L अभिक्रिया करके L2O3 प्लस 2Fe बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि विस्थापित हो रहा है, ऑक्सीजन इधर आ गया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गया? विस्थापन अभिक्रिया हो गया। अगला सवाल, CuO प्लस H2 जो है अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये क्या बन रहा है? अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। अगला सवाल, अभिक्रिया 2PbO प्लस C बराबर हो जाता है, मतलब अभिक्रिया करके 2Pb प्लस CO2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके लिए कौन सा कथन सत्य है? ये हो रहा है लेड ऑक्साइड अपचयित एवं कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड जो है अपचयित हो रहा है, मतलब क्या? ऑक्सीजन को छोड़ रहा है, और कार्बन जो है उपचयित हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अगला सवाल, AB प्लस CD जो है अभिक्रिया करके AD प्लस CB बनाता है, अभिक्रिया का नाम क्या होगा? तो इसको कहते हैं उभय विस्थापन कह रहे हैं, मतलब द्वि विस्थापन भी इसको कह सकते हैं या उभय विस्थापन भी कह सकते हैं। आपस की जो है अभिकारक को चेंज कर लेता है, बदल लेता है, अदला बदली कर लेता है। दूध से दही बनना कैसी परिवर्तन है? दूध से दही बनना जो है यह जो है रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल पे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। अगला सवाल, वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। ऊर्जा का अवशोषित होती हो वो अभिक्रिया क्या कहलाता है? उसको कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला सवाल पे चलते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? मैंने पहले ही प्रश्न में बता दिया है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है। चलिए तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है? सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित होता है कौन सा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी AgBr।
निम्नांकित में कौन उपचायक है? उपचायक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी O2। अगला सवाल, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना जो होता है ये होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं, जब लवण और जल बने अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने के बाद, तो इसको कहते हैं उदासीनीकरण। अगला सवाल, वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखा जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है। इसका कारण है, उसका क्या हो जाता है? तो उसका हो जाता है उपचयित हो जाता है। हो जाने की वजह से जो होता है, तैलीय या खाद्य सामग्री जो होता है लंबे समय पर रहने पर गंध युक्त हो जाते हैं, गंध देने लगते हैं। प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है। तो CH4 जो होता है मीथेन होता है, इसका दहन कैसा दहन है? इनमें से कोई नहीं है। असल में CH4 जो होता है एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? बिना ज्वाला का कौन सा पदार्थ जलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से निम्नांकित में से कौन सी क्रिया होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर निम्नांकित में कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, Fe3O4। अगला, निम्नांकित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो इसका सही जवाब है AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु। अगला सवाल, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है उसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला सवाल, चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? संक्षरण, चांदी के संक्षरण मतलब जैसे कि दाग धब्बा लग जाता है बहुत दिन के बाद, कैसी परत बनती है? तो उसमें काली सी धब्बे बन जाती है। अगला सवाल, H2S प्लस I2 जो होता है 2HI प्लस S कौन सा उपचायक है इसमें? तो ये कौन सा उपचायक हो जाएगा? इसमें आयोडीन हो जाएगा उपचायक I2। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगना जो होता है कैसी प्रक्रिया है? तो संक्षारण है। चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? बनाने के लिए लिखा गया, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम भरी जाती है। अगला सवाल पे चलते हैं, नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी नई वस्तु पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाता है जिससे काफी क्षति होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? मतलब लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है? तो इसको कहते हैं संक्षारण। निम्न में से कौन अवकारक है? अवकारक कौन सा है इसमें से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा H2S। अगला सवाल, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो होता है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपी। अगला सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, O2 हो जाएगा। अगला सवाल, रासायनिक समीकरण में जलीय विलयन को किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? जलीय विलयन को दर्शाया जाता है ऑप्शन सी, AQ द्वारा। अभिक्रिया CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके Cu प्लस H2O बनता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए O जो है विस्थापित हो गया तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपचयन। ऑक्सीजन का विस्थापन क्या कहलाता है? अपचयन हो जाएगा। समीकरण CaCO3 जो है यहाँ भी विस्थापित हो रहा है तो कैसी अभिक्रिया हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा। अगला सवाल, Cl2 प्लस 2Ki तो ये हो जा रहा है
2KCl और प्लस I2 एक अपक्रिया है। यह किस प्रकार की अपक्रिया है? तो यह विस्थापन अपक्रिया है। अगला सवाल पे चलते हैं। हाँ, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है Fe2O3 प्लस 2Al अपक्रिया करके Al2O3 प्लस 2Fe बनता है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर वेयर कर देना।